हेलो एवरीवन। जैसे कि आप पैनल देख के समझ गए होंगे इस चैनल पे क्या होने वाला है। इसमें गेट में आए 2018, 19 और 20 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसी के सेम पैटर्न पर जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो भी सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपने, जो 2019 में आया है। इसमें देख सकते हैं कि एक रेक्टेंट और एक डेंट ए से पी का फॉर्मेशन हो रहा है, पी से क्यू का। तो फर्स्ट पोजीशन पर देखेंगे, जैसे इस रेक्टेंट पर ये दो रेक्टेंट का अटैक कराया, उसके एक सब पार्ट को लिया जाए, इसको CH3 की ट्वाइस CuLi। ये क्या है? ग्लीमान रेजेंट है। ग्लीमान रेजेंट मतलब सॉफ्ट पोजीशन पर, अल्फा बीटा पोजीशन की सॉफ्ट पोजीशन पर अटैक करेगा मिथाइल का। तो सॉफ्ट पोजीशन का देखिए अपने को, इसके देखते हैं, नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 और 4। ये सेकंड नंबर है, ये हार्ड मानी जाती है, जो कि ग्लिनार रेजेंट CH3 MgCr वाले मिथाइल होते वो अटैक करते हैं। अब ये क्या है, इसमें सॉफ्ट के लिए Cu ऐड है, इसलिए सॉफ्ट पोजीशन 4 पर इसका मिथाइल का एडिशन होगा। तो 1,4 एडिशन होगा डायरेक्ट मिथाइल का। तो मिथाइल जो है 4 नंबर पर ऐड होगा। 4 नंबर पर ऐड होते ही इसके डबल बॉन्ड या रेजोनेंस में आएंगे और ये जाते ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ले लेगा। अब रिवर्स में जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज वापस कार्बन पर लेगा और इसके अल्फा पोजीशन पर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और सेकेंडरी रिएक्शन दे रखा है अपने PHSEBr। ये क्या करेगा? SN2 मैकेनिज्म के थ्रू Br को एलिमिनेट करेगा और खुद पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। अब ये पोजीशन हो गया SiBH और ये पोजीशन होगी H और मिथाइल। इसमें जब भी ऐसी कोई पोजीशन आए तो ये सीधा इंडिकेट करती है अपने कोप एलिमिनेशन को। कोप एलिमिनेशन इट मीन्स जब SEPH या नाइट्रोजन के मोलिक्यूल हो या फिर CS डबल बॉन्ड CS के डबल मोलिक्यूल हो, तो इसके एक बॉन्ड को रेजोनेंस मिला के दूसरा ऑक्साइड गेन कर लेते हैं। तो इसमें सेम होगा, H2O2 जैसे डाला तो इसने क्या, सीरियम ने क्या ऑक्साइड को गेन किया, इसके ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया। और जैसे इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो ये यहाँ से क्या करता है? कोप एलिमिनेशन करता है। कोप एलिमिनेशन इट मीन्स तो ये ग्रुप है और इसके साथ वाले जो हाइड्रोजन है वो सेम सिमेट्री में होंगे और वो आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। और सेम हुआ, ये ग्रुप और ये हाइड्रोजन आपस में एलिमिनेट हुआ और ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया, जो कि अपना क्यू कंपाउंड था। पी क्या था? पी में आपने देखा कि पी में ये बना और क्यू में ये बना। अब ये क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी में जो ये पोर्शन देखा है अपनों ने H2O2 इस पोजीशन के साथ, ये इसके कई क्वेश्चन करेंगे और इसी में कोप एलिमिनेशन भी करेंगे कि कोप एलिमिनेशन के बहुत से क्वेश्चन होंगे जो कि सेम पैटर्न पे होंगे जो इसमें फॉलो किया है और थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दिख रहा हो कोप एलिमिनेशन? बहुत शॉर्ट तरीके में लिखने की कोशिश की है जिससे ज़्यादा पेज ना वेस्ट हो और साथ में शॉर्ट तरीके से जल्दी रिमाइंड हो जाए। सेम बोला था मैंने, कहता SeMe2 SeC और NMe2, जैसे इन पर H2O2 पर एसिड जैसे ऐड करेंगे तो ये इसका अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे ये ऑक्साइड बना लिया, इनका ये Br का ऑक्साइड बना दिया और ये नियरेस्ट जो कार्बन होगा उसके पास जो हाइड्रोजन होगा उसके सेम प्लेन से प्रोटॉन लेकर एलिमिनेट हो जाते हैं और प्रेजेंस ऑफ हीट की प्रेजेंस सही होती है और एल्किन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो क्वेश्चन अपने ऐसे, जो इसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन किया आप लोगों ने H2O2 में। अब इसी के कुछ क्वेश्चंस और देख लिए जाए जो कि सीधे इजी समझने में हेल्प करेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें देखेंगे जैसे H2O2 और हीट दी तो इसमें क्या NMe2 ये अपना क्या ऑक्साइड बनाएगा। जैसे ऑक्साइड बनाया, इसने क्या देखा, ये अबव द प्लेन है तो ये देखेगा कि अपना जो हाइड्रोजन है इस पोजीशन पर देखेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन। यहाँ पे क्या है, ये बिलो द प्लेन है तो अबव द प्लेन एक हाइड्रोजन होगा और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड वाले प्रोटॉन को, हाइड्रोजन को लेकर एलिमिनेट होते हैं साथ में, लेकिन लिखा हुआ इसके अंदर ही। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिल जाएगी और इसमें ये जो N का ऑक्साइड हो गया और ये हाइड्रोजन ये आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे और ये अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। वही सेम ये हुआ, इसके ऑक्साइड जनरेट किया और यहाँ पे सेम प्लेन में था, ये एलिमिनेट हो गया और ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें भी सेम यही है, आप देख सकते हैं ये पोजीशन थी, हीट अप दिया तो यहाँ पे C के ऑक्साइड बना और ये सेम प्लेन से एलिमिनेशन हो गया। अब इसी के और थोड़े थोड़े हैवी क्वेश्चन देखे जाए तो जोड़ते जिसमें कि और ज़्यादा रिएक्टेंट आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें LDA दे रखा है फर्स्ट में, सेकंड में फिर SSCR, फिर पर एसिड, फिर हीट, फिर पर एसिड। मतलब ये कॉन्सेप्ट के हर एक रिएक्टेंट का यूज़ करके इस रिएक्शन पर देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कैसे इस पार्ट से ऐड करके ऑक्साइड क्रिएट करता है और एलिमिनेशन किस प्रकार से करेगा। तो सबसे पहले ये जो रिएक्टेंट है इसके पास LDA है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पर अनाइन जनरेट करेगा, इसका प्रोटॉन ले लेगा। फिर जो ये अनाइन है, अनाइन सेकेंडरी रिएक्टेंट के SR पर अटैक करेगा और एक SR स्ट्रक्चर जैसी ऐड हो जाएगी और सेकेंडरी में जो
जो थर्ड रिएक्टेंट है MCPBA, ये इसका ऑक्साइड बना लेगा। जैसे ऑक्साइड बनाएगा वही है, जैसे ये ऑक्साइड बनाया, ये अबव द प्लेन माने ये अबव द प्लेन, तो यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा। कौन सा? कोप एलिमिनेशन। इसमें भी एग्जिस्ट होगी कोप एलिमिनेशन, लेकिन हीट देना जरूरी है, तो हीट दे रखी है, तो क्या हो गया? कोप एलिमिनेशन हो गया इसमें। अब लास्ट में फिर पर एसिड दे रखा है। अब पर एसिड दे रखा है वो, सॉरी पर एसिड दे रखा है, तो H2O2 क्या करता है? ये क्या इपोक्साइड बनाता है। ये थोड़ा सा हल्का सा अलग हो गया, इपोक्साइड फॉर्मेशन हो गया। इसकी वीडियो की है इपोक्साइड की कौन कौन सी कैसी रिएक्शन बनती है, इसकी वीडियो प्ले लिस्ट में पहले से ही है, तो ये आप देख सकते हैं जाके। तो मेन कंसेप्ट था इस क्वेश्चन करने का कि अपने को जो MCPBA है इस पोजीशन से कैसे ऑक्साइड बनाते हैं और कोप एलिमिनेशन करते हैं। अब सेम अलग क्वेश्चन सेम करते हैं। ये तो क्वेश्चन किया है स्टार्टिंग में। इसमें जो अपना फिनाइल था उसके फोर्थ पोजीशन पर अटैक किया, रेजोनेंस में गया इलेक्ट्रॉन, फिर रेजोनेंस कार्बन पर आए, फिर न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, और न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? वही कोप एलिमिनेशन वाला PHSiBr, इसमें SN2 मैकेनिज्म के थ्रू Br को ऐड किया, Br को ऐड किया, और ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई। अब इसमें सेम ये प्लेन जिस प्लेन में है SiPH, और ये जो सेकेंडरी पोजीशन प्लेन में है सेम सिन एलिमिनेशन हो जाएगा इसका, और ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पे भी सेम ऐसे ही है, इसमें भी सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ दे रखी है, कोप एलिमिनेशन दे रखा, LDA का फॉर्मेशन है। तो LDA में तो जो क्वेश्चन है वो क्या है? इन दोनों पोजीशन में से एक हाइड्रोजन इसके पास ये है, एक इधर है, तो लेस एसिड वाला हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, और ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू Br को एलिमिनेट करके और अपना स्ट्रक्चर कर देगा। अगर इसी में आगे अगर फर्दर MCPBA या पर एसिड दिया होता तो ये क्या करता है? यहाँ के पास वाले प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता और डबल बॉन्ड यहाँ बना लेता, लेकिन ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में। ये प्रीवियस ईयर में कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये थोड़ा लेंथी होगा लेकिन कंसेप्ट वही है। इसको देख के याद आ रहा होगा क्या होगा, ये PHSE2 ये ऑक्साइड बनेगा। तो इसको क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट करके। तो रिएक्टेंट में सबसे पहले क्या किया? LDA क्या करेगा? स्ट्रक्चर में लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब कीटोन के पास लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा है? प्रोटॉन, ये, तो इसको एक्सेप्ट किया, उसमें सेकंड में PHBr सीधा अटैक किया, और ये SBPR की स्ट्रक्चर जनरेट होगी। तो यहाँ तक अपने ने कर लिया दो। अब तीसरे में LDA फिर आ गया। LDA क्या करेगा? फिर प्रोटॉन को निकालेगा, कहाँ से? उस स्ट्रक्चर की लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड को। तो इसमें एक तो प्रोटॉन निकाल लिया था, एक प्रोटॉन और बचा, तो वो फिर यहाँ से गेन कर लेगा LDA। ये स्ट्रक्चर देखेंगे आपके इसमें, इस LDA को, ये LDA में से एक प्रोटॉन का एक्सेप्ट किया, नेगेटिव चार्ज आया, और इसमें फोर्थ पोजीशन पर देखा मिथाइल आयोडाइड में क्या करेगा? ये वही इसको एलिमिनेट कर देगा और एडिशन करके आयोडाइड को रिमूव करेगा और मिथाइल को एडिशन कर देगा। मिथाइल का एडिशन करते ही कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से प्राप्त होगी। इसी को फर्दर दे रखा है इसने H2O2 और वाटर हीट अप। अब ये पोजीशन देख के कुछ और आपको दिमाग में एलिमिनेट हो रहा होगा, ये रिकॉल हो रहा होगा, ये पोजीशन होगी और एक ही होगी। इसमें इसने क्या दे दिया? पर एसिड दे दिया। अब पर एसिड देते क्या करता है? इसका ये ऑक्साइड बनाता है, ये ऑक्साइड बनाया, और नियरेस्ट कार्बन के पास जो CH2 है उससे प्रोटॉन लेकर सिस एलिमिनेशन कर देता है, कोप एलिमिनेशन कर देता है, और ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कंसेप्ट ये है कि इस जो कोप एलिमिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो बीच में इन्वॉल्व होकर छोटे जैसे LDA हो गया, अदर बेसिस हो गए, वो यूज करके इस मेन कोड यही है। ये कोप एलिमिनेशन का आपको थोड़ा आइडिया है तो क्वेश्चन के आंसर तक पूछना बहुत ईजी रहेगा। अब ये क्वेश्चन सीधा एक और ले लेते हैं। इसमें देखना, इसमें कोप एलिमिनेशन कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन सीधा कंसेप्ट है। बेस क्या करेगा? इसके प्रोटॉन का एक्सेप्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक चार्ज जनरेट करेगा, बस वही बताया था SCS। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल इसके एसिड से अटैक मारेगा, न्यूक्लियोफिलिटी जनरेट करेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? सेकेंडरी पोजीशन पर प्रेजेंट मिथाइल होगा, उसको एलिमिनेट कर देगा और इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेगा। और ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है वो कोप एलिमिनेशन ना होकर शुगर एलिमिनेशन हो जाती है। वही सीन होती है। इसमें ऑक्साइड हो गया, ये सेम सिमेट्री में प्रेजेंट प्रोटॉन का एक्सेप्ट करेगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो क्वेश्चन थे सेम इसी पे। अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन को किया जाए कोप एलिमिनेशन के अलावा। इसके 2018 में आया एक क्वेश्चन है। इस स्ट्रक्चर को देखते ही और ये रिएक्टेंट को देख के, स्ट्रक्चर को देख के दो चीज काम दिमाग में रिकॉल होगी कि जो ये दे रखा है फर्स्ट नंबर पर बेस दे रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, और स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, और ये पोजीशन देखी होगी, ये लाइड तरीके से बन रहा है, मिथाइल है लेकिन माइनस नहीं है, लाइड है, मींस ये बेस है, इसके प्रोटॉन को लेकर एक सल्फोनियम लाइड बना देगा। अब ये सल्फोनियम लाइड का प्रीवियस पेपर में देखो प्ले लिस्ट में, इसमें बहुत से क्वेश्चन किए हैं, और इस क्वेश्चन में जब भी इस तरीके का लाइट बनता है तो ये क्या करता है? कीटोन और डबल बॉन्ड में से पहले इस पर इपोक्साइड फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ पर इस पोजीशन पे ना करके, ये क्वेश्चन भी 2018 में आया है, इस पोजीशन पे ना इपोक्साइड फॉर्मेशन करके केवल इस पोजीशन पर अटैक करेगा। ड्यू टू 7 मेंबर फॉर्मेशन क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल नहीं बनती है, 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल बनती है, इसका ये रीजन है। तो इसको मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगा। इससे पहले वही बेस ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया मिथाइल के और मिथाइल लाइट बना दिया। अब अगर इस पोजीशन से अगर यहाँ अटैक कराते हैं डायरेक्ट, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होती है जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगी ड्यू टू ब्रेस्ट रूल। और 5 मेंबर रिंग में क्या होगा? तो ये मिथाइल है डायरेक्ट इधर इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे इसने क्या दे रखा है? रेने निकल और हीट। रेने निकल और हीट क्या करेगा? ये जो लाइट है इसको
एलिमिनेट कर देगा और अपना जो प्रोडक्ट है कुछ इस प्रकार से। ये हो गया, मतलब ये क्वेश्चन अगर इसके कोई क्वेश्चन देखने हैं लाइड के, सल्फोनियम लाइड और सल्फोनियम ऑक्साइड लाइड, तो ये प्लेलिस्ट में क्वेश्चन है, उसमें बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको देख के आप उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सेकंड ये बेयर विगलर ऑक्सीडेशन, ये बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, जो बेयर विगलर ऑक्सीडेशन है, इसे पर एसिड्स की प्रेजेंस में मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पर ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है। आप कैसे समझेंगे, जैसे ये स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, तो इसमें ऑक्सीजन का इंसर्शन इस साइड होगा या इस साइड होगा, ये डिफाइन करता है बेयर विगलर ऑक्सीडेशन की सिलेक्टिविटी रूल। सिलेक्टिविटी रूल ये होता है, एराइल होगा पहले, फिर 3 डिग्री कार्बन हो गया, 3 डिग्री या 2 डिग्री है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का इंसर्शन हुआ, देख सकते हो, और ये प्रोडक्ट बना इसका, इसे पर एसिड दे देगा और ये ऑक्सीजन का इंसर्शन हुआ। लेकिन लास्ट में अगर इस पर कोई बेस दे दिया जाए इसके बाद, तो ये फिर टूट जाते हैं, फिर ये OH में हो जाएगा, ये भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी पे ये क्वेश्चन है, थोड़ा है बहुत लेंथी, कोशिश करते हैं, लेंथी है लेकिन कोशिश करते हैं इसको करने की। स्ट्रक्चर को देखेंगे, पहले ये स्ट्रक्चर देख ली, पहला रिएक्टेंट दे रखा है MCPA पर एसिड्स, ये क्या करेगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन के टोन के मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पोजीशन पर ऑक्सीजन का इंसर्शन करेगा। ये देख सकते हैं आप कि इस मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पर ऑक्सीजन का इंसर्शन किया। सेकंड नंबर क्या दे रखा है, बेस और वाटर NOH। अब ये बेस क्या करेगा, वही है, जब भी बेयर विगलर ऑक्सीडेशन में लास्ट में बेस दिया जाता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है, ब्रेक होकर OH में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही यहाँ ये एसिड बन गया, यहाँ OH। अब थर्ड पोजीशन पर दे रखा है I2, तो उससे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इस स्ट्रक्चर को थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर मैंने कार्बन की पोजीशन इसको दी, सेकंड नंबर इसको दी, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो लिखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर अगर ये है ग्रुप है, तो इस ग्रुप को ये लिख दिया, ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर हो गया। इसके सेकंड नंबर पर OH है, इट मीन सेकंड नंबर ये रहा, सेकंड नंबर, एक मिनट वापस देखते हैं इसको कैसे हो रहा है। इसका जो फर्स्ट नंबर पर है वो मिथाइल लगा हुआ है, तो इसको फर्स्ट नंबर पोजीशन दी, सेकंड नंबर पर OH लगा हुआ है, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर पर एल्कीन है, और फिफ्थ नंबर पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। तो इसमें तो थर्ड पोजीशन का जब अटैक करेगा I2 क्या करता है, Ki की प्रेजेंस में एल्कीन के 6 एडिशन करता है। तो अगर ये बिलो द प्लेन I2 मींस, तो अब ये क्या करेगा, अब द प्लेन I2 ऐड हो जाएगा। फिर बाद में बेस दे रखा है वीक बेस, ये क्या करेगा, जो एसिड के पास प्रेजेंट जो प्रोटॉन है इसको निकाल के यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा और इसके I2 के एक पोजीशन पर अटैक कर देगा। और ये अगर ऑफ द प्लेन है इसके अलग I2, तो ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा और कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर जनरेट कर देगा, जो कि क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जनरली इस क्वेश्चन में पता चलेगा बेयर विगलर ऑक्सीडेशन में एक बार फिर रिवाइज किया जाए, ऑक्सीजन का इंसर्शन, फिर बेस से OH बना, और इसके बाद इसको रीअरेंजमेंट किया, फिर Ki, इस पर I2 का इंसर्शन, सेम प्लेन से इंसर्शन, फिर ये बिलो द प्लेन से इसका बिलो द प्लेन से अटैक किया बेस की प्रेजेंस में, और स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब ये क्वेश्चन और आया हुआ है एक और, इसमें कार्बोनिल ग्रुप को देखने कितने कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर, तो इसकी सीरीज भी देखेंगे ऑक्सीडेशन की, O3 की, बहुत से क्वेश्चन है वो भी करा देंगे। लिंक्स में देखते कैसे होता है। जब भी O3 अटैक करता है H2SO2 के बेस में, तो इसमें जो प्रेजेंस डबल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड्स का ब्रेक होकर क्या बन जाता है, कीटोन बना देगा। तो यहाँ से ब्रेक हुआ, एक कीटोन यहाँ, एक इधर है, और जो ये साइक्लिक जो है आपने दे रखा है इस एस्टर, ये भी ब्रेक हो जाएगा। जैसे हुआ देखो, ये इसका इंसर्शन कराया, एक तो C इधर बन गया, इसको ब्रेक करके एक C इधर बन गया, एक ही हो गया। सेकेंडरी क्या होगा, एसिडिक पोजीशन दे रखी है इसने, एसिडिक पोजीशन में क्या होता है, ये ब्रेक टूट जाते हैं, एस्टर टूट जाते हैं, किसमें कन्वर्ट होते हैं, एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो गया, एक और दो। तो क्वेश्चन की डिमांड थी कि नंबर ऑफ वो कार्बोनिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है इसमें, देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, ये 1 2 3 एंड 4, तो 4 नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। लास्ट में इसमें भी दे रखी है, हीट दे रखी है, जैसे हीट देते हैं तो क्या कहता है, एसिड को जैसे हीट मिलती है तो वो टूट के CO2 के मॉलिक्यूल्स में से निकल जाते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से मिलेगी, और इसमें 4 इसके कार्बोनिल ग्रुप थे, ये इसका आंसर था। अब ये हो गया विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट क्या करता है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड एल्कीन, जैसे एक एल्कीन ये बना देता हूँ मैं, और एक एल्कीन ये बना देता हूँ, और ये बना दी। तो इसमें ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है। तो विल्किंसन कैटालिस्ट क्या करेगा, इन दोनों में से इस पोजीशन को ही का ही रिडक्शन करेगा, ना कि इसका। और लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए, जो ये है ये दोनों सिस में होने चाहिए, यहाँ हो रहा हो तो ये ट्रांस में हो या सिस में होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है विल्किंसन कैटालिस्ट की, पहला है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पोजीशन पर ही रिडक्शन करेगा। दूसरा ये क्या करेगा, सिस और ट्रांस में से सिस वाले को प्रेफर करेगा। वही अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 3 स्टडी 1 2 3, तो इसमें पूछ ले विल्किंसन कैटालिस्ट का ऑर्डर क्या होगा, किस पे क्या रिएक्ट करेगा, किस पे रिएक्ट करेगा। तो ये देख सकते हैं पहले वाले में डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इसमें भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इसमें
ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। तो पहले डाई में देखते हैं इनमें, तो इसमें देखेंगे कि ये क्या है, सिस, और ये क्या है, इसमें ट्रांस। तो विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या थी कि वो सिस वाले को सबसे पहले करेगा तो फर्स्ट नंबर पहले आ जाएगा, फिर बाद में सेकंड नंबर। क्यों? क्योंकि ये डाई है। अगर यहाँ नहीं होता, ये ट्राई में आ गया ना, इसलिए तो ये थर्ड पोजीशन पर बाद में अटैक करेगा। तो पहले नंबर पर सिस पर, फिर बाद में करेगा सेकंड नंबर ट्रांसफर, फिर भी ट्रांसफर करेगा, लेकिन सर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 1 2 3। और इसका आज का ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हल्का सा, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेरियो आइसोमर, इसकी मतलब होता है 2 की पावर n। n मतलब कि n का मतलब है कितने उस पर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल एक्सेस और कायरल कार्बन कितने प्रेजेंट है वो दिखाता है। तो ये क्वेश्चन था वही, O3 जब ये अटैक करेगा CO का बॉन्ड तोड़ेगा और 2 CO जोड़ देगा, ऐड कर दिया इसने। फिर क्या किया इसने, RMGBR मतलब कि ग्रिनार्ड एजेंट का एडिशन कराया। वो क्या करता है, वो एल्डिहाइड या कीटोन के पोजीशन का रिडक्शन कर देता है। रिडक्शन किया तो OH आ गया, यहाँ इस वाले का रिडक्शन किया, यहाँ भी OH आ जाएगा। तो इस हिसाब से गिना तो यहाँ पे ये चारों ग्रुप क्या अलग अलग है, इस पे लगे हैं अलग अलग, इस पे अलग अलग। तो 2 तो कायरल सेंटर ये हो गया, तीसरा क्या होगा, इसमें लेनोसोमेट्री एडजस्ट नहीं कर रही तो एक एक्सेस ये हो गया कायरल एक्सेस, तो 3 हो गए। तो इधर द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3, इट मींस 8। इसका आंसर था 8। तो 2015 में आया हुआ था केट के। अब ये 2019 में आया क्वेश्चन है, इसमें सीधा क्या दे रखा है, ग्रिनार्ड दे रखा है RMGBR। ये क्या करता है, इसके इस पोजीशन पर जो ग्रिनार्ड होता है ये एल्डिहाइड अटैक करेगा और O मिथाइल और MGBR और हो गया पार्सली जुड़ा होता है उसमें। फिर इसमें HCl दिया, HCl क्या प्रोटोनेटेड कर देगा इसको, और ये इस पोजीशन को इस तरीके से एक रिडक्शन कंपाउंड बना देगा। लेकिन फर्दर जो HCl होता है और मोर एक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, जो OH है उस पर भी एक प्रोटोन देकर वहाँ पर क्या कर देगा, वाटर एलिमिनेट कर देगा यहाँ से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले देगा। वही फिर पॉजिटिव चार्ज के बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन रीअरेंजमेंट आ जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन का है यहाँ पे 2 नंबर पोजीशन पे है, यहाँ 3 नंबर। तो क्या भाई इसके पास वाले जो बॉन्ड होगा ये 4 नंबर रिंग का, ये इसके पास शिफ्ट होगा और कार्बोकैटायन इसके पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर जनरेट होकर आ जाएगी। अब यहाँ क्या है, 2 डिग्री पोजीशन पर कार्बोकैटायन है यहाँ, तो क्या ये क्या मिथाइल शिफ्ट करेगा और 3 डिग्री पर कार्बोकैटायन आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर में देखा, बाद में वही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा क्लोरीन इसका, और कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर थी इसकी, जो कि ये देख सकते हैं, इसका जो था स्ट्रक्चर थी। वही पहले इसका रिडक्शन किया, उसमें फिर सारा खेल किसका है, H+ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का है। और अगर ये क्वेश्चन और देखें 2020 में आया, इसमें 2020 में आया, इसमें क्या है कि ये कैफिन जो बेंजीन रिंग है, इसके एक बॉन्ड को क्या करता है, लिथियम लिक्विड अमोनिया और टर्शीब्यूटेनॉल क्या करता है, रिडक्शन करता है, एक बॉन्ड को रिडक्शन कर देता है। तो यही किया इस रिएजेंट ने, इसके एक बॉन्ड को रिडक्शन किया, 3 बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड में टूट गए, बाद में वही O3 का 1 इक्विवेलेंट लिया, जो क्या करेगा, अगर 2 इक्विवेलेंट लेता तो मे भी इसको भी ब्रेक कर देता सेकंड वाले को। लेकिन इसने क्या किया, ओनली मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड वाले पोजीशन से CO को ब्रेक किया। O3 ने 1 इक्विवेलेंट लिया, 2 इक्विवेलेंट लिया तो मे भी इसको भी कर सकता था, लेकिन इसने इस पोजीशन को किया। अब इसी स्ट्रक्चर को इसने क्या कर रखा था, थोड़ा जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर थी बनी फॉर्मेशन नहीं है, इसी स्ट्रक्चर को ABCD ऑप्शन में दे रखा है। इसका ऑप्शन नंबर D ऑप्शन सही था। क्यों, अगर अरेंजमेंट करके देखते हैं, जैसे ये पोजीशन देखो, एक से पोजीशन पकड़ लो, ये मिथाइल के पास वाला जो 2 कार्बन है वो क्या है, एजेस 6 है, फिर मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो इसमें देख लो कहीं है क्या ऐसा, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा ऐसा है, तो ये गलत है। यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों पोजीशन में था, इन दोनों पोजीशन में था, तो ये क्या था, ये तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब कि ट्रांस दिख रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये सिर्फ था, तो ये ऑप्शन सही था। तो इसी का एक फर्दर एक क्वेश्चन और देख लें कि जो B2H6 क्या होता करता है, बोरोनेट के जितने भी लाइट होते हैं, ये क्या करते हैं, एसिड या एस्टर में से किसको रिडक्शन करते हैं, हमेशा एसिड का रिडक्शन करते हैं। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक तरफ एस्टर दे रखा है, एक तरफ एसिड दे रखा है। तो इसमें किसका रिडक्शन किया इसने, इसमें से रिडक्शन किया एसिड में, किसका रिडक्शन करेगा, एस्टर का करेगा या फिर एसिड का। तो इसने एसिड का रिडक्शन करता है हमेशा, तो एसिड का रिडक्शन करके ये बना दिया इसने OH। जब OH होता है और कोई एस्टर ग्रुप आपस में, तो आपस में क्या साइक्लाइज हो जाते हैं, जैसे ये साइक्लाइज हुए, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आया, इसने अटैक किया कार्बन पर, ऑक्सीजन पर, और ये OMe रिमूव हो गया और कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना दी, और ये इसका आंसर था। तो इसमें देखने वाला ये बात थी कि सिलेक्टिविटी थोड़ा ध्यान रखना था। तो B2H6 क्या करता है, एस्टर का रिडक्शन आकर के एसिड का रिडक्शन कर देगा, और बाद में जब भी ऐसी पोजीशन कोई भी स्ट्रक्चर में बन जाती है एल्डिहाइड या एस्टर की, और कुछ एसिडिक कंडीशन प्रेजेंस हो, तो अपना साइक्लाइजेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आज का चैप्टर खत्म हुआ। इसमें बहुत से क्वेश्चन भी कराए जो कि कंसेप्ट बेस पे थे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।